कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा। राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने मुडा घोटाले में सीएम के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की थी। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने कहा, जमीन घोटाले में सिद्धारमैया का परिवार शामिल। जमीन आवंटन को लेकर 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला हुआ। संबित पात्रा ने कहा, इंडी गठबंधन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। मोदी राज में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। बीजेपी ने कहा, जिसने घोटाला किया उस पर केस चलेगा। राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी। कर्नाटक राज्यपाल की मंजूरी को हाईकोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार। सोमवार को दाखिल करेगी याचिका। कर्नाटक सीएम पर केस चलाने पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, पार्टी और पूरी कैबिनेट सीएम के साथ है। हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरीकों से लड़ाई लड़ेंगे। अंबेडकर नगर में बोले सीएम योगी, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था का मॉडल स्थापित किया। पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, अराजकता और गुंडागर्दी होती थी। योगी बोले, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पहले भर्ती निकलती थी तो चाचा भतीजे वसूली के लिए निकल पड़ते थे। आजमगढ़ में सपा के कार्यक्रम में हंगामा। सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका। एमएलए नफीस अहमद बोले, मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया। वीडियो हुआ वायरल। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, जनता उपचुनाव में पीडीए को जिताएगी। पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। चुनाव को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, हमारी पूरी तैयारी है। कांग्रेस की सरकार बन रही है। जल्द ही हम पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, बीजेपी ने हर वर्ग को ठगा है। 1 अक्टूबर को जनता बीजेपी के अंत की शुरुआत करने जा रही है। चुनाव की घोषणा नहीं होने पर शरद पवार ने कहा, पीएम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। दूसरी तरफ 2 राज्यों में ही चुनाव घोषित किए। झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान क्यों नहीं हुआ? चुनाव की घोषणा नहीं होने पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को हार का डर दिख रहा है, इसलिए चुनाव आगे बढ़ाया। जनता ने चोर डाकुओं की सरकार को हटाने का मन बनाया। चुनाव की घोषणा नहीं होने पर संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में ये लोग हारने वाले हैं, इसलिए चुनाव आगे बढ़वाया। राउत बोले, ये लोग एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवा सकते और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। महंत रामगिरी की विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल। संभाजी नगर में मुस्लिम समुदाय ने चक्का जाम किया। जुमे की नमाज के बाद हाईवे जाम किया। महंत पर कार्रवाई की मांग की। महंत रामगिरी के समर्थन में सीएम शिंदे आए। बोले, कोई संत के बाल भी छूने की हिम्मत ना करे। एकनाथ शिंदे ने महंत रामगिरी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, सरकार का काम संतों के आशीर्वाद से चल रहा है। कानपुर के पास देर रात हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में साजिश की आशंका। ट्रैक के पास मिला पटरी के हिस्से जैसा दिखने वाला लोहे का टुकड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर बताया, किसी चीज से टकराकर ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर। आईबी और यूपी पुलिस को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की आज भी पूछताछ। कल संदीप घोष से 15 घंटे तक हुई थी पूछताछ। देश भर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सेस की 48 घंटे की हड़ताल। ओपीडी सेवाएं बाधित। इमरजेंसी सर्विसेज रहेंगी जारी। कोलकाता में 8वें दिन भी आरजीकर अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने रैली निकाली। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर विरोध जताया। मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टर्स का भी प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर विरोध व्यक्त किया। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की मुसीबत बढ़ी। जयपुर में इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं मरीज। गुजरात के अहमदाबाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर विरोध। अहमदाबाद के जेजे कॉलेज के डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। गुजरात के राजकोट में कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर गुजरात के राजकोट में विरोध प्रदर्शन। सिविल अस्पताल को डॉक्टर्स ने प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार लगाई। वडोदरा में भी डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता रेप केस में न्याय की गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी डॉक्टर्स ने विरोध मार्च निकाला। कोलकाता रेप केस की घटना पर विरोध व्यक्त किया। चेन्नई में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध किया। कोलकाता रेप केस में न्याय की मांग की। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच तेज। एजेंसी ने आरजीकर अस्पताल के सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में मुख्य आरोपी संजय घटना वाली रात 11 बजे अस्पताल में पहली बार दिखा। करीब आधे घंटे के बाद अस्पताल से निकला आरोपी संजय दोबारा सुबह 3:45 बजे वापस आया और कथित सेमिनार हॉल में गया। सुबह करीब 4:30 बजे संजय सेमिनार हॉल से बाहर निकला और 4:37 पर अस्पताल परिसर से हुआ रवाना। कोलकाता रेप केस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, टीएमसी के गुंडे प्रदर्शनकारियों पर हमला कर रहे हैं। सीएम ममता हत्यारों और गैंगस्टर्स की नेता बन गई हैं। बंगाल में राष्ट्र
राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कोलकाता रेप केस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, इस घटना पर सभी लोग चिंतित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को इसमें जो कदम उठाए जाने थे वो उठाए गए। कोलकाता रेप केस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, यह घटना बेहद दुखद, राज्य सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है, केंद्र को हस्तक्षेप की जरूरत, ममता सरकार पूरी तरह से विफल। कोलकाता रेप केस पर बोले छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा, यह घटना बहुत दुखद है, डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोलकाता रेप केस को लेकर बोले लालू यादव, यह घटना दुखद है, हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को न्याय मिलना चाहिए। ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चारों ओर अनिश्चितता का माहौल, युद्ध की स्थिति में हमारी विकास की यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं। पीएम ने कहा, भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव और क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल साउथ के 12 पार्टनर के साथ इंडिया स्टैक साझा करना को समझौते हुए हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू और तेजस्वी को समन जारी करने का फैसला सुरक्षित, राउस एवेन्यू कोर्ट 24 अगस्त को सुनाएगा फैसला। मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुसलमानों को मदरसों में धार्मिक शिक्षा देने पर रद्द होगी मान्यता। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश से आई बाढ़ में सड़क हुई तबाह, कई इलाकों में पानी भरा हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। बिहार में ढह गया एक और निर्माणाधीन पुल, गंगा नदी पर बन रहा अगुवानी सुल्तानगंज ब्रिज निर्माण कार्य की बीच में ही पानी में समाया। वतन वापसी पर विनेश फोगाट का दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम, साक्षी मलिक को गले लगाकर रोई विनेश। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी एयरपोर्ट पर विनेश का स्वागत किया।